मोहन बहुत ही गरीब परिवार से होता है। वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। उसकी आर्थिक स्थिति इस समय बिल्कुल अच्छी नहीं होती। उसकी बीवी रसोई में खाना बनाने जाती ही है और खाना रखती है। इतने में देखती है कि खाने के लिए घर में कुछ नहीं होता। ये क्या, घर में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या बनाऊँ? एक काम करती हूँ, मैं नौ से ही बोलती हूँ, ये कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करें खाने का। वो मोहन के पास जाती है। मोहन उसकी परेशानी को देखते उससे कारण पूछता है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। घर में एक दाना तक नहीं है। मैंने अभी खाना बनाना शुरू ही करा था कि मैंने देखा घर में कुछ भी नहीं है। आप एक काम करिए, आप अपनी बहन के पास जाइए, उससे कुछ मदद मांगिए, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। मोहन कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे उससे मदद मांगनी चाहिए। आखिर उसकी भी तो हमने कितनी मदद करी है। अब हमारा बुरा वक्त है तो वो हमारी मदद करेगी। ठीक है, मैं उसके यहाँ जाकर उससे मदद मांगता हूँ। मोहन ये कहकर चला जाता है अपनी बहन के घर। और वहीं मीना ये सोचती है कि काश इनों की बहन हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दे। मोहन वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन के यहाँ पर जाता है। भाई को देखकर बहन बहुत खुश होती है, उसको बैठने को कहती है, उसकी आव भगत में लग जाती है। वो उसको बहुत सा नाश्ता खिलाती है, चाय पानी देती है। तभी वो ये सोचता है कि मैं आखिर अपनी बहन से ये बात कैसे कहूँ। वो हिम्मत कर कर अपनी बहन से बोलता ही है। सुनो बहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे घर के हालात इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहे, तो तुम मेरी कुछ आर्थिक सहायता कर दो। क्या भैया, इस समय तो मेरी खुद की घर की स्थिति कुछ ऐसे ही चल रही है। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। मोहन निराश होकर अपनी बहन के घर से वापस जाता है। मोहन के जाने के बाद उसकी बहन कहती है, अच्छा हुआ चला गया, बला तली। मोहन बहुत ही निराश होकर अपने घर वापस आता है। वहाँ मीना बैठकर मोहन का इंतज़ार कर रही होती है। तभी मोहन उसको कहता है, पायल की यहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, चलो मैं जाता हूँ। मीना अपने घर की सफाई में लग जाती है। तभी उसे अचानक से अपने घर में एक मटके जैसी कोई चीज़ दिखती है। वो सोचती है, ये मटका हमारे घर में कहाँ से आ गया। तभी मीना ये सोचती है कि पता नहीं, हो सकता है कोई बाहर से ये मटका हमारे यहाँ रख गया हो। तभी वो अपने मन ही मन में ये सोचती है, हो सकता है कि कोई बाहर से आकर इस मटके को यहाँ घर में रख गया हो। पता नहीं कहाँ से आ गया ये। काश इसकी जगह कोई खाने की चीज़ यहाँ पर रख जाता, जैसे कि चिंकी के खाने के लिए कोई मिठाई। तभी वहाँ पे अचानक से कुछ मिठाई आ जाती है। ये कहती है, ये कैसे हुआ, हो सकता है ये मटका चमत्कारी हो। तभी वो खाने के लिए कुछ मांगती है और वहाँ पे खाने से भरी थाली आ जाती है। वो समझ जाती है कि ये मटका कोई ऐसा वैसा नहीं, एक चमत्कारी मटका है। वो खाना लेके अपनी बेटी और पति को देती है। तभी खाने की भरी थाली को देखकर मोहन चौंक जाता है और वो तभी मीना से इसका कारण पूछता है। ये क्या, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर ये खाने कहाँ से आया? तुम ये खाना कहाँ से मांग कर लाई हो? तुम तो कह रही थी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर अब ये खाना कहाँ से आया, बताओ मुझे। ये खाना कहीं और से नहीं बल्कि एक मटके से आया है, एक जादुई मटका। आप बेमतलब में गुस्सा मत करिए, मेरी पूरी बात सुनिए। ये खाना एक मटके से आया है। आप मेरा यकीन करिए, ये एक जादुई मटके से आया है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ वो मटका। तभी मीना मोहन को वो मटका दिखाती है और कहती है, इसी मटके से वो खाना आया है। तभी मोहन कहता है, ये मटका जादुई है तो ठीक है, हाँ एक काम करते हैं, मैं एक मिठाई की दुकान खोलता हूँ और उस दुकान से हम कुछ कमाते हैं जिससे कि हमारा कुछ गुजारा हो जाए। तभी मीना और मोहन मिलकर एक मिठाई की दुकान खोलते हैं। दुकान बहुत अच्छे से चल जाती है। मोहन आगे जाकर बहुत बड़ा मकान ले लेता है। कुछ समय बाद ही वो
गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाता है। मीना और मोहन इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक समय था कि हमारे हालात बहुत ख़राब थे और आज देखो हमारे पास इतना अच्छा घर है और हमारी दुकान भी तो अब कितनी बढ़ गई है। मोहन ने अपनी दुकान को और अच्छे से बना लिया है और उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस बात की खबर जब मोहन की बहन को लगती है तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। कहती है अभी कुछ समय पहले तो भैया मेरे पास पैसे मांगने आए थे, अब उनके पास इतने पैसे कैसे आ गए? मैं खुद जाके वहाँ देख कर आती हूँ, आखिर मामला क्या है। अगले दिन मोहन की बहन मोहन के घर पहुंच जाती है। ननन को देखकर भाभी बहुत खुश होती है, उसकी आवभगत में लग जाती है और इतना बड़ा घर देखकर मोहन की बहन चौंक जाती है और पूछती है कि आखिर ये सब ऐसे कैसे हो गया। तब मीना बताती है कि बस यूं ही हमने एक मिठाई की दुकान खोली और वो दुकान चलने लग गई, इस वजह से आज हमारा इतना अच्छा घर है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी मीना मोहन की बहन के लिए खाने के लिए लेकर आती है। वो खाना देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि खाना एक नहीं बहुत सा होता है। वो मन ही मन सोचती है कल तक तो इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज देखो खाने की इतनी वैरायटी। ये सब कैसे इतने कुछ ही दिनों में इतना सब कैसे कर लिया? मुझे इसका पता लगाना होगा, मुझे भैया से इसके बारे में पूछना होगा। पायल पूरी रात सोती नहीं है और इधर उधर टहलती रहती है। ये सोचती रहती है कि आखिर कुछ ही दिनों में इन्होंने इतना सब कैसे कर लिया। मैं इस बारे में भैया से पूछूंगी, सुबह होते ही उनसे इस बारे में पूछूंगी। अगले दिन पायल मोहन से इस बारे में पूछती भी है। भैया आखिर ये सब हुआ कैसे? आप इतने कम समय में इतने अमीर कैसे बन गए? क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? मोहन मीना को सारी बात बता देता है और मीना को बात पता चलते ही उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचती है अब तो ये घड़ा मैं ही लेके रहूँगी और मीना मोहन के कमरे में जाके घड़े को लेती है और सोचती है इसे चुरा कर मैं अपने घर ले जाती हूँ, इससे मैं भी अमीर हो जाऊँगी एकदम भैया की तरह। और वो मटकी को लेकर उसको अपने घर ले जा ही रही होती है, इतने में वो गायब हो जाता है। ये क्या, ये मटका गायब कैसे हो गया? तभी मीना आती है और उसे कहती है तुमने लालच करा इसलिए ये मटका गायब हो गया। इससे अभी ना ये तुम्हारा रहा और ना ही हमारा। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी तरह कहानी का अंत होता है। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।